हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथकेम क्लासेस में। तो आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक ऐसी हाल ही में एक जॉब निकाली है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एमएससी अगर आपने कंप्लीट कर रखी हो फर्स्ट क्लास के साथ, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? यूपीपीएससी के प्रदेश भर में फैले हुए जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं और दो लेदर इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें आप एज अ लेक्चरर, एज अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर क्या कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। ये जॉब आपकी काफी अच्छी जॉब है, अराउंड 70 to 80,000 पर मंथ आपको जॉब मिलेगी और आपके घर के आसपास वाले किसी भी पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एक प्रवक्ता, एक टीचर बन जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि अभी भी बची हुई है, 2 जनवरी तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर लीजिए अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी के पॉलिटेक्निक में आई हुई वैकेंसी के केमिस्ट्री का पेपर कैसा आता है, और उसमें आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ में ना सिर्फ केमिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी वैकेंसी आई है, कंप्यूटर में भी वैकेंसी आई है, तो उन्हें भी आप लोग जरूर चेकआउट करिए जाकर। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर कैसा आता है। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जिसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, और दूसरा पेपर जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। साथ ही साथ में पहले और दूसरे पेपर में आपके पास एक पेपर में हिंदी भी आएगी और एक पेपर में आपकी जीएस भी आएगी। 100 क्वेश्चन आपको फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक के मिलकर आएंगे, प्लस 25 क्वेश्चन आपको जीएस के आएंगे, और इसी तरीके से एक पेपर में 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आएंगे और साथ ही साथ 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे। ठीक है, इसकी कंप्लीट तैयारी मैथकेम क्लासेस अपने ऐप पर भी करवा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले पेपर को देख लेते हैं कि आखिरकार पेपर कैसा आया था। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा एक एनालिसिस दिखा देता हूं। ये 2020-21 में जो पेपर हुआ था पॉलिटेक्निक का, ये पीजीटी केमिस्ट्री वाला एग्जाम, उसमें देखिए जरा कितने टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो हम लोग बात कर रहे हैं पेपर जिसमें फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक एक साथ आने वाली है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक पेपर में तो आपकी क्या आएगी, फिजिकल आएगी प्लस इनऑर्गेनिक आएगी। तो फिजिकल, एक मिनट, इसको काफी ज्यादा छोटा कर दिया गया है। तो एक में तो आप सभी को पता है क्या, कि फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके 100 क्वेश्चन आएंगे। इसके कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन कितने नंबर का हो? 3 नंबर का होगा। और एक पेपर होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, और ऑर्गेनिक में भी पूरी ऑर्गेनिक के 100 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ में 25-25 क्वेश्चन और आएंगे जीएस के एक में, और एक में आपका क्या कहते हैं, हिंदी के। ठीक है, तो चलिए, ये जो पेपर, इसमें से एक जो मैं पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर 1 की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल के टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें भी आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें से कुछ टॉपिक इन्होंने इनऑर्गेनिक के सिलेबस में लिख रखे हैं। जैसे कि ग्रुप थ्योरी को इन्होंने क्या करा है, इनऑर्गेनिक में लिख रखा है, ग्रुप थ्योरी को वही। तो मैंने जैसा ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने टॉपिक इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में लिख रखे हैं, उतने क्वेश्चन, उतने टॉपिक मैंने लिए हैं। अभी मैं इनऑर्गेनिक का भी एक अलग से सेशन लेकर आऊंगा एनालिसिस वाला, उसमें जो टॉपिक बच गए हैं, जिनको ऑफिशियल यूपीपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जैसे ग्रुप थ्योरी को इन्होंने डाल दिया, पॉलीमर को भी इनऑर्गेनिक में डाल रखा है, तो हम लोग ग्रुप थ्योरी और पॉलीमर का एनालिसिस उसमें ही देखने वाले हैं। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में एज पर द ऑफिशियल सिलेबस 3-3-6 टॉपिक लिखकर आए हुए हैं, और इन 6 टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020-21 वाले पेपर में, वो क्वेश्चन पूछे गए थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स से 14 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब है 42 मार्क्स की आपकी क्या आई थी, फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स आई थी सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद जो आपकी सॉलिड स्टेट थी, उससे 10 क्वेश्चन आए थे, मतलब 30 नंबर की आपकी सॉलिड स्टेट आई थी। थर्ड नंबर पे आपका जो टॉपिक था वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से 7 क्वेश्चन आए थे, 21 नंबर की आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी आई थी, इसमें एनएमआर, ऑर्गेनिक, फिजिकल, आईआर सब स्पेक्ट्रो है इसमें। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम में भी मेनली जो केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन थे वो फेज इक्विलिब्रिया से ही थे। और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपके 4 क्वेश्चन थे, इतने इतने नंबर थे। अच्छा, ना सिर्फ एनालिसिस, हम लोग पेपर के क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। जैसे हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं जो आपका सॉलिड स्टेट का सिलेबस दे रखा है। सॉलिड स्टेट का सिलेबस ये है कि क्रिस्टलाइन ऑफ सॉलिड, यूनिट सेल हो गया, ब्रेविस लैटिस हो गया, मिलर इंडेसिस हो गया, सब कुछ, सेमीकंडक्टर, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉट की डिफेक्ट, सारी ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए इनके क्या क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो पूछे गए थे। टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं, तो 125 में 124 नंबर पर एक क्वेश्चन ये आपका आया हुआ था कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेन एंड दीज प्लेन।
इनके बीच का डिस्टेंस पूछा था, वही आपका फॉर्मूला 1/d=1/d²² प्लस वही है ना। तो उससे आपको इसको सॉल्व करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका सेम, ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में आपका एबीसी अल्फा बीटा गामा के बीच का रिलेशन था। इसके बाद सॉलिड स्टेट में देखिए अगर कोई मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला पूछा जाता है वो वाला एक क्वेश्चन था। अच्छा, अभी हम इसका सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो चिंता मत करो, अभी सिर्फ एनालिसिस देख लो कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। फिर इनकी प्रैक्टिस कहां से करनी है, कैसे तैयारी करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सारा खेल यहां पर प्रैक्टिस का ही होने वाला है। फिर हम आज हम लोग सिर्फ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिर मैं अभी 1-2 दिन में के अंदर ही वीडियो डालूंगा सॉल्यूशन की पूरी, तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। उसमें अच्छे से सब कुछ समझाऊंगा मैं कि और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ये तो आसान है, बट ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो इस बार आ सकते हैं। इसके बाद देखो और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पॉइंट डिफेक्ट विच लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ये कौन सा होता है, ठीक है। इसके बाद लैटिस पैरामीटर दे रखा था, एटॉमिक रेडियस पूछी हुई थी। इसके बाद फिर हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी में क्या रिलेशन होता है अगर जो आयनिक सॉलिड हो वो सॉल्युबल हो। इसके बाद CaCl के लिए इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर बता रखा है और उसको चेंज कर दिया गया है, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। इसके बाद फिर से असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया सॉलिड स्टेट से, पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद एनर्जी गैप के बारे में पूछा है, सेमीकंडक्टर जो होता है ना, वो लास्ट में सिलेबस में जो लिखा हुआ है। इसके बाद एक और साथ में क्या पूछा गया है कि क्रिस्टल सिस्टम, तो देखो सीधा वो जो याद करना होता है आपको कि क्या कहते हैं, मोनोक्लिनिक, डाइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ये जो सिस्टम होते हैं, जितने टाइप के आपके क्या होते हैं, लैटिस के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं 7 टाइप के, उनमें से 2 क्वेश्चन सोचो पूछ लिए। एक में बता दिया और टाइप पूछा, एक में टाइप बताकर अल्फा बीटा गामा और एबीसी के बीच का रिलेशन पूछा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका, तो ये आपके क्वेश्चन है सॉलिड के, तो सॉलिड के एक बार फिर से देख लो, 1 2 इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कर करके चाहो तो देख लो, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन दे। इसके बाद फिर चलो हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है आपका वो है सरफेस फेनोमेना। तो सरफेस केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में आपका सरफेस टेंशन दे रखा है, एडजॉर्प्शन ऑफ सॉलिड दे रखा है, इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन जो होते हैं, इंटरफेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, मिसाइल्स एंड रिवर्सिबल मिसाइल्स, ये सिलेबस दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन देखो कि मरकरी लूजेस इज मिनीसियस एंड स्टार्ट स्टिकिंग टू द साइड्स ऑफ द ग्लास इज नोन एज टेलिंग ऑफ द मरकरी। ये क्यों होता है, ठीक है। तो वही पारा अपनी मेनिस्क खो देता है तथा कांच की दीवार से चिपकने लगता है। इसे पारा की पूंछ कहते हैं। यह होता है जब, तो कब होता है, तो ये आपका सरफेस से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद सरफेस टेंशन जो होती गामा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक आया था कि कैलकुलेट द वर्क ऑफ क्रिएटिंग अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस आर इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन गामा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि अधिशोषण के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आप सभी से कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 3 क्वेश्चन इसके थे, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो अगला टॉपिक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, इन्होंने लिख रखा है सिलेबस में, बट केमिकल के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ी कर रखी है। क्या कर रखा है कि इन्होंने लीचेट्रियल प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, ये तो हो गया तुम्हारा क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर इसके बाद अगला जो इसके आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, देखो ये जरा, फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पार्शियल मोलर क्वांटिटीज और गिब्स। तो ये जितना टॉपिक इन्होंने बता रखा है ये आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। एक्चुअली में होता है क्या है कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही केमिकल इक्विलिब्रिया, इलेक्ट्रो, ये सब आती हैं अगर अच्छे से पढ़ा जाए इस टॉपिक को। तो इस वजह से ये टॉपिक तो आपका भाई केमिकल इक्विलिब्रियम में ही चला गया। इस वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम वो थर्मोडायनेमिक्स में चला गया है। तो थर्मोडायनेमिक्स में चला गया, इसी वजह से थर्मोडायनेमिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने ज्यादा लिख कर दिए, बताए हैं आपको, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स का ही टॉपिक है, बस सिलेबस में यहां लिख कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको पढ़ाया भी वहीं जाता है, कहीं से भी आप पढ़ेंगे, किसी बुक से भी आप पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर लीचेट्रियल प्रिंसिपल ये है केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो इसमें तो भाई कुछ है नहीं, इसमें क्या ही पूछेगा वो तुमसे, वही सिंपल सा प्रेशर बढ़ाओ घटाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सब चीजें। बाकी देखो क्या बचा, फेज डायग्राम ऑफ 1 एंड 2 कंपोनेंट सिस्टम। तो फेज डायग्राम ही कुल मिला के इसका मेन सिलेबस है। और 2 क्वेश्चन पूछे हैं, देखो दोनों फेज डायग्राम से ही पूछे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड लिक्विड वाटर से रिलेटेड। इसको आप चाहो तो पॉज करके रख लो, ठीक है। इसके बाद फिर आपका गिब्स डीहम इक्वेशन, तो ये तो मैंने लिख दिया भाई कि चलो 3 कर दिए मैंने, 2 ही थे ना,
तो मैंने वहां से एक नंबर और कम कर दिया थर्मोडायनेमिक्स से, उसको मैंने यहाँ डाल दिया गिब्स डीहम इक्वेशन वाला। तो गिब्स डीहम इक्वेशन क्या होती, बस ये पूछा। इसमें ट्रिकी है फिर भी कि डी जी होता है या डेल्टा जी होता है, ये तो ठीक है, डी जी होता है कि डेल्टा जी होता है, 1,3 लेना है या फिर 1,2 लेना है, क्या लेना है ये आपका, या फिर 1,2,3 लेना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये एक और ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक ही क्वेश्चन है इसका, फिर मैंने इसमें जबरदस्ती ऐड, हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन ये है आपका क्या कहते हैं, और दूसरा ये है, बस इतने ही है। अब थर्मोडायनेमिक्स आ जाती, तो इसी में मैंने थर्मोडायनेमिक्स में काफी सारे क्वेश्चन ले लिए। ये आपका सिलेबस है, थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस भी काफी बड़ा बता रखा है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लेकर आपका जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, प्रॉपर सारी चीजें आपको प्रॉपर सिलेबस लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, नस्ट हीट थ्योरम सब कुछ इसमें ही। तो देखो एक क्वेश्चन ये डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, ये किसके लिए होता है, स्पॉन्टेनियस के लिए, रिवर्सिबल के लिए, किसके लिए होता है, ठीक है। इसके बाद जूल थॉमसन कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका मैक्सवेल रिलेशन जो होता है ना। एक क्वेश्चन है आपका किसका, नस्ट हीट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। इसके बाद फिर यहां से देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने यहां से हटाया। इसके बाद कार्नोट इंजन जो चलता है पीवी डायग्राम, उससे रिलेटेड उसका वर्क पूछा था। इसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, आप चाहें तो पॉज करके देखना, इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा, अभी सिर्फ पेपर दिखा रहा हूं आपको। इसके बाद फिर आपका आइस की मेल्टिंग से रिलेटेड प्रेशर बढ़ाने घटाने वाली बात हो गई। इसके बाद कितनी एनर्जी चाहिए होगी, मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है, हीट नेसेसरी ही अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम दिस टू दिस। तो अमाउंट ग्राम में दे रखा है, मोल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपका फिर से वही टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, क्या ऑप्शन है। इसके बाद फिर से एक और क्वेश्चन मैक्सवेल स्क्वायर का, ठीक है। इसके बाद एंट्रोपी चेंज पूछी गई है इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर से मैक्सवेल रिलेशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे इंथैल्पी जिसे आप थर्मोकेमिस्ट्री कह सकते हो, थर्मोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद एंट्रोप मतलब स्पॉन्टेनिटी का जो क्राइटेरिया होता है, तो स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया के दो क्वेश्चन पूछ लिए कि डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आइडिया लग गया। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी देख लो, स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस आपके सामने लिख दिया है कि भाई टाइम डिपेंडेंट हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस हो गया, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, सब कुछ हो गया। अब इसमें ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर वाले एनएमआर वाले क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। देखो जरा स्पेक्ट्रो के कैसे क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लिया, ठीक है। इसके बाद फिर आपने इन्होंने बेंजीन के रिलेटेड असर्शन रीजन दे दिया बेंजीन वाले के लिए कि बेंजीन का एक सिग्नल आता है, क्यों आता है। तो ऑल प्रोटॉन्स इन बेंजीन आर केमिकल इक्विवेलेंट 1, ऑल प्रोटॉन कैन बी इंटरचेंज्ड बाय द 6-fold सिमेट्री ऑफ द बेंजीन, C6 से चेंज करे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया असर्शन रीजन का। इसके बाद फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा एक्टिव है कौन सा नहीं है, कौन सा रमन एक्टिव है कौन सा आईआर एक्टिव है, देखकर आपको बताना है। मॉलिक्यूल विल नॉट शो रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके बाद आईआर इनएक्टिव हो लेकिन रमन एक्टिव हो, कौन सा होगा इसमें। इसके बाद फिर आपका चेंज और इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रमन इफेक्ट से रिलेटेड एक और थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है आप सभी से। इसके बाद रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इसमें से किसकी स्मॉलेस्ट होगी, ये पूछा हुआ है। इसके बाद रमन स्पेक्ट्रम, इनमें से कौन सा गैलेनियम का मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रम शो करता है। तो रमन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा इन्होंने ध्यान दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका लास्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आओगे तो डिबाई हकल थ्योरी, आयन आयन इंटरेक्शन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ डबल लेयर, इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द एसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फ्रॉम द कंडक्टेंस डाटा, एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें देखो कैसा क्या क्वेश्चन पूछा है। तो एक डिबाई हकल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। इसके बाद फिर एक डिबाई हकल थ्योरी से एक और क्वेश्चन पूछा है, दोनों सेम तो नहीं है, अलग अलग है। डिबाई हकल थ्योरी से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए, इसके बाद फिर से डिबाई हकल थ्योरी से ही एक क्वेश्चन पूछ लिया, तीसरा क्वेश्चन फिर से डिबाई हकल थ्योरी से आपसे पूछ लिया। इसके बाद फिर आपसे असर्शन रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज इन नॉन डिल्यूशन, फिर से डिबाई हकल थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लिया। तो कुल मिलाकर आप सभी से डिबाई हकल थ्योरी से ही ये क्वेश्चन पूछे। तो ये आपका पेपर है, ठीक है। आपके हर टॉपिक का सिलेबस भी मैंने लिख रखा है यहाँ पर, साथ साथ में हर टॉपिक का आपका सिलेबस भी लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। अच्छा ये पीडीएफ चाहिए तो कहां मिलेगी, अभी मैं बता देता हूं। तो ये आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, किसके, एज पर सिलेबस। इसमें ग्रुप थ्योरी और पॉलीमर को इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 14, 10, 24, 24 और 7 31, 31 और 3 34, 34 और 2 36 और 36 और 4 40, 40 क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके अलावा 10 क्वेश्चन आपके पॉलीमर और ग्रुप थ्योरी के मिलकर हो जाएंगे, तो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे किसके,
फिजिकल केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऐसे, और साथ में आपका जो जीएस और क्या कहते हैं हिंदी वाला पेपर है, 25 क्वेश्चन उसके आते हैं। तो ये आपका भाई पेपर है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। पहले, सबसे पहले आपको सिलेबस प्रिंट कराकर सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सिलेबस को फटाफट पढ़ डालना है, लेकिन साथ ही साथ में आपको पीवाईक्यू भी देखकर चलना है कि भाई कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। अब अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए कि क्योंकि ये पेपर बड़े सालों में होता है, जैसे 21 में हुआ, 25 में हुआ, 4-4 5-5 साल के अंतर में पेपर होता है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि जैसा पिछली बार पेपर आया था वैसा ही आएगा, हर टॉपिक आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। हाँ, हालांकि थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टॉपिक ज्यादा रिलेवेंस रखते हैं पॉलिटेक्निक में, क्योंकि आपको पढ़ाना पड़ेगा जाकर, तो वहां से जो ज्यादा रिलेवेंस रखते हैं उन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट फिर भी हर टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को क्या पता अवॉइड भी कर सकता है सिलेक्शन, है ना। तो इसलिए तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो तैयारी करने के लिए आप देखो, नॉर्मल फिजिकल केमिस्ट्री की जो बुक होती हैं उनसे आप तैयारी कर सकते हो इनको। जैसे कि मान लो आप तैयारी कर लो केएल कपूर की बुक से, पुली शर्मा पठानिया की बुक से, इन दोनों में से कोई भी एक बुक पकड़ो और सारे टॉपिक पढ़ डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चूंकि ये पेपर भाई 2-3 महीने के अंदर ही हो जाएगा, तो फिर इतने सिलेबस को कवर करने के लिए मैटकेम क्लासेस के पास आपके लिए सोल्यूशन है। आपने जिसको अभी देखा भी है, आगे स्लाइड में दिखा था, वो है मैटकेम क्लासेस का कंप्लीट बैच फॉर पॉलिटेक्निक एग्जाम। पॉलिटेक्निक के इस एग्जाम के लिए मैटकेम क्लासेस का ये कंप्लीट बैच है। इस बैच में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो 2 बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे आप सिर्फ और सिर्फ जीएस और क्या कहते हैं हिंदी ही ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका कोर्स अलग है, अदरवाइज ये एक कंप्लीट बैच है। और इसमें हम आपको हर टॉपिक का सिलेबस कवर कराकर इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, इतने टेस्ट कराएंगे कि आपको मजा ही आ जाएगा। रिवीजन कराएंगे बढ़िया से, आपकी कुल मिलाकर तैयारी हो जाएगी। इस समय ऑफर चल रहा है तो डिस्काउंट भी बहुत ज्यादा चल रहा है। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी होगा ना 100 नंबर का, तो उसकी तैयारी भी यहाँ पर आपको कराई जाएगी इस कोर्स में। तो पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू की तैयारी, जीएस प्लस हिंदी प्लस केमिस्ट्री प्लस इंटरव्यू। ये बहुत अफोर्डेबल बैच है, अभी इसमें ऑफर चल रहा है, इस वजह से फीस 2999 है। कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं आप अगर, तो ज्वाइन कर लीजिए, मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। कहां से डाउनलोड करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और जहां से आप सारे अपने ऐप डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप ये सब, वहीं पर आप मैटकेम क्लासेस सर्च करिए, आपको मैटकेम क्लासेस का ऐप मिल जाएगा। अगर आपको समस्या लग रही है, नहीं ढूंढ पाए, तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, कमेंट में चले जाइए, मैटकेम क्लासेस का ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा पीजीटी जॉब। क्या कैटेगरी, जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे तो कैटेगरी पूछेगा, तो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है पीजीटी जॉब्स। जब पीजीटी जॉब्स की कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो फिर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो आपको यहीं पर स्क्रॉल करने पर आपका बैच मिल जाएगा और फिर उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन लोगों ने क्या कहते हैं एप्पल के फोन है जिन लोगों को, या फिर लैपटॉप पीसी से ज्वाइन करना है कोर्स को, तो आप सीधा किसी भी ब्राउजर पर जाइए, वहां पर मैटकेम क्लासेस सर्च करिए। मैटकेम क्लासेस सर्च करते ही मैटकेम क्लासेस डॉट ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर चले जाइए। उसके बाद वहां पर भी आप पहले यहां से साइट से कैटेगरी सेलेक्ट करना पीजीटी जॉब। जैसे ही आप पीजीटी जॉब की कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो यहां पर थोड़ा सा अपलोड हो जाने दो, अच्छा ये नीचे, तो यहां पर देखो आपको फीचर्ड में, अदरवाइज यहां पर जो ये ऑल कोर्सेस है ना, ऑल कोर्सेस पर क्लिक करना, तो ऑल कोर्सेस से भी आपको मिल जाएगा। तो यहां पर सीधा आप इस कोर्स को जैसे ओपन करेंगे, व्यू डिटेल पर क्लिक करना, तो आपके सामने ये कोर्स आ जाएगा। इसके बाद यहां पर कंटेंट पे जाएंगे तो डेमो क्लास हो गई, सारी कोर्स के बारे में डिटेल हो गया, सिलेबस हो गया, पेपर 1 की हिंदी का सिलेबस भी अपलोड होना शुरू हो गया है, केमिस्ट्री का पेपर 1 का सिलेबस, जीएस का पेपर के लेक्चर्स, इसके बाद फिर केमिस्ट्री 2 का पेपर, इसके बाद क्वेश्चन बैंक, इसके बाद टेस्ट सीरीज, इसके बाद और भी क्वेश्चन बैंक ऐड होंगी और भी टेस्ट ऐड होंगे इसमें। तो ये बहुत बढ़िया कोर्स है, इसको जाकर डिस्क्रिप्शन से फटाफट ज्वाइन कर लो, अभी ऑफर चल रहा है, इस वजह से सस्ता भी है इस समय, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपकी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेरी हो, किसी भी तरीके का आपके मन में सवाल हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। अदरवाइज इन 2 हेल्प डेस्क के नंबर पर आप कॉल कर लेना, चाहना तो 738054, ठीक है, 6666, एक ये नंबर है आपका, और दूसरा आपका नंबर है 78878805 और 6666। ये आपके दोनों हेल्प डेस्क के नंबर हैं, इन पर कॉल कर लो, कॉल ना उठे तो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। बाकी आप चाहो तो कमेंट कर दो, मैं खुद ही आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब इसी के बाद कुछ अभी रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी इनऑर्गेनिक का भी मैं एनालिसिस लेकर आऊंगा, उसके बाद फिर फिजिकल का भी पूरा ऊपर सोल्यूशन भी करेंगे, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे जब सॉल्यूशन कर रहे होंगे, और इनऑर्गेनिक का भी सॉल्यूशन आएगा चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी जो क्लासेस हैं इस एग्जाम के लिए
वो ऐप पर चलेंगी। ठीक है, यूट्यूब पर हम बीच बीच में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे, बट यूट्यूब पर उतनी अच्छे से क्लास नहीं हो पाती हैं, बहुत कम लोग लाइव आते हैं, तो फिर थोड़ा सा मन लगाकर तैयारी हम नहीं करवा पाते हैं। इसी वजह से ऐप पर तैयारी करवा रहे हैं आप सभी लोगों को, तो आप लोग ऐप पर तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं मैट कैंप क्लास के साथ। क्योंकि भाई ये एक जॉब है, तो जो लोग तैयारी करेंगे कोर्स और सोर्सेस के थ्रू, मतलब जो लोग अच्छी तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन होगा, तो किसी भी तरीके से अपनी तैयारी को कंप्रोमाइज मत करना, फुल प्रिपरेशन करो और एग्जाम की तैयारी करो। मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।